विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत देर रात 2:30 बजे से शुरू हुई थी। मंदिर के पट खुलते ही पुजारियों ने बाबा महाकाल का विशेष पूजन अभिषेक किया। अभिषेक में पंचामृत और कई प्रकार के फलों के रस से बाबा को स्नान करवाकर भस्म आरती की गई। फिर इसके बाद सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगना शुरू हुई और मंदिर में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। विश्व भर में सिर्फ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में ही महाशिवरात्रि पर्व को 9 दिन पहले से शिव नवरात्र रूप में मनाए जाने की परंपरा है। इसमें अलग अलग तरह के विशेष श्रृंगार भी किए जाते हैं। तो महाशिवरात्रि पर्व की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। महाकाल की नगरी की अगर बात करें तो विशेष तौर पर सजाया गया है और देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रशासनिक अमला भी पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। तो महाशिवरात्रि पर्व की आज धूम चारों ओर पंचामृत और फलों के रस से बाबा को स्नान कराया गया है। मंदिर में श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि आस्था का प्रमुख केंद्र है। और हम देखते हैं अमूमन पूजा कि महाशिवरात्रि के मौके पर न केवल उज्जैन के लोग पहुंचते हैं, मध्य प्रदेश के लोग पहुंचते हैं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं भगवान शिव की बाबा भोले की आराधना के लिए। बिल्कुल, और पहुंचना निश्चित रूप से माना जाए कि तय होता है लोगों का, क्योंकि सिर्फ उज्जैन में ही 9 दिन पहले शिव नवरात्र की शुरुआत हो जाती है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो केवल उज्जैन में ही ऐसा होता है कि 9 दिन पहले ही शिव नवरात्र की शुरुआत हो जाती है और अलग अलग तरीके से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। 24 घंटे भगवान का जलधारा सतत भक्तों की जो चढ़ती है वो चढ़ती रहेगी। दिन में जो क्रम परंपरा का है वो क्रम जारी रहेगा। रात्रि में जो भगवान की महापूजा होती है, जिसे महापूजा बोलते हैं, 4 पहर की जो होती है, वो रात्रि 12 से 4 भगवान की परंपरा अनुसार महापूजा प्रारंभ होगी और 4 बजे भगवान महाकालेश्वर को दूल्हे के स्वरूप में उनको सजाया जाएगा। वहीं मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शिव पार्वती विवाह के लिए भगवान पशुपतिनाथ मंदिर को विशेष तौर पर सजाया गया है। भगवान का भी विशेष श्रृंगार किया गया है। भगवान के इस अद्वितीय रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर शिव की आराधना करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है, तो वहीं भक्तों की मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। आपको यहाँ पर बताते चले कि जो पशुपतिनाथ मंदिर है पूरे विश्व में इसकी मान्यता है क्योंकि अष्टमुखी ये रूप में भगवान भोलेनाथ है यहाँ पर। मध्य प्रदेश के मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर लोगों में, भक्तों में काफ़ी उत्साह है। भक्तजन बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन कर रहे हैं। किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और क्या खास इंतजाम है, हम ठाकुर जी से प्रार्थना की जाएगी कि हे प्रभु, किसी प्रकार का जो हमने पूजन अर्चन किया प्रभु, इससे समूल किसी प्रकार से कोरोना महामारी समाप्त हो जाए और अब कभी किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं आए और विश्व में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना की जाएगी और उसके पश्चात महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण किया जाएगा। बस अपनी मन शक्ति है पूरा, मतलब अच्छे से समर्पित करके व्रत रखना है। बस मन, वो तो शिव जी को पता ही है कि क्या देना है उनको, वो तो देंगे ही सही। आपको मिला है, दूसरों को मिला, मेरे को भी मिला, वैसा सबको मिले। शिव की आराधना शिवरात्रि पे और उसके पहले शिव नवरात्र में की जाए तो हमको मतलब हमारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है और सभी को एक आशीर्वाद मिलता है। बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या खास है आज? काल रात्रि, महारात्रि, महोरात्रि से दारुणा। शास्त्रों में जो 4 मुख्य रात्रि का पर्व बताया गया उसमें शिवरात्रि का महापर्व और भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर, जिसमें श्रद्धा रखने वाले भक्तजन दूर दूर तक फैले हुए हैं। शिवरात्रि के दिन विशेष कर कुंवारी कन्या भगवान शिव की पूजा करती है, शिवरात्रि का व्रत रखती है ताकि उनको अच्छा मनपसंद अपना वर की प्राप्ति हो सके। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और कहीं न कहीं अपने आराध्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और यह मंदिर में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई असुविधा भक्तजनों को ना हो। मनीष पुरोहित, जी मीडिया, मंदसौर।
महाशिवरात्रि के पर्व पर खंडवा से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। सुबह से ही मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग पवित्र नर्मदा नदी में स्नान के बाद भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में किस तरह भक्तों का तांता। सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्त घरों से निकले और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। तो महादेव के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ और मां नर्मदा की पूजा अर्चना भी यहां पर भक्त कर रहे हैं। पूजा पाठ करते हुए श्रद्धालु, हालांकि प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से अलर्ट है। आस्था का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। भक्तों ने सबसे पहले मां नर्मदा में स्नान किया और उसके बाद महादेव पर जलाभिषेक करते हुए तो महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर मध्य प्रदेश में सरकारी कार्यक्रम आयोजित होंगे। शिवालयों में महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। एक तरफ जहां पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 21 लाख दीपों को रोशन किया जाएगा, तो वहीं सरकार प्रदेश भर में महाशिवरात्रि पर्व को भव्य और दिव्य रूप से मनाएगी। दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के अलावा मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर, भोपाल के भोजपुर मंदिर और कुंडलेश्वर समेत सभी प्रमुख और पुराने शिवालयों में कार्यक्रम होंगे। उज्जैन में 3 दिवसीय प्रतिष्ठित आइकॉनिक महोत्सव भी होगा। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिव आधारित नृत्य नाटिका, भक्ति गायन और पारंपरिक लोक नृत्य शामिल होंगे। तो देखिए दोनों ज्योतिर्लिंग समेत जो पुराने शिवालय हैं वहां पर भी सरकार की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो भव्य कार्यक्रम आज आपको महाशिवरात्रि के मौके पर देखने को मिलेगा। महाकाल नगरी उज्जैन 21 लाख दीपों से जगमगाती हुई नजर आएगी और इतिहास रचती हुई नजर आएगी। अलग अलग जगहों पर पुराने शिवालयों पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा नृत्य नाटिका, भक्ति गायन और पारंपरिक लोक नृत्य से सराबोर आपको नजर आएगा महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व। तो महाशिवरात्रि के इस मौके पर महाकाल की नगरी उज्जैन में आज भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। शिव ज्योति अर्पणम के तहत आज महाकाल की नगरी में दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। शिप्रा के घाटों पर एक साथ 14 लाख दीप जलाए जाएंगे। अब पूरे शहर में 21 लाख दीप जलाने की तैयारी है। महाशिवरात्रि पर आम लोगों से भी घरों में दीप जलाने की अपील की गई है। आज शाम को 7 बजे सायरन बजने के साथ ही एक साथ दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड कायम होगा। महाकाल की नगरी में दीपोत्सव के भव्य आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेगी। इससे पहले अयोध्या में करीब 9.5 लाख दीप जलाकर रिकॉर्ड कायम किया गया था। इस लिहाज से आज उज्जैन में अयोध्या के दीपोत्सव का रिकॉर्ड भी टूटेगा। उज्जैन में दीपोत्सव के लिए दूसरे जिलों के अलावा अन्य राज्यों से भी वॉलंटियर्स बुलाए गए हैं और आज दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक यानी कि 1 घंटे तक वॉलंटियर्स घाटों पर जाकर दीप सजाएंगे और फिर इन दीपों से 12 से 13,000 लीटर तेल डालकर पूरी उज्जैन नगरी को सजाया जाएगा और शाम को 7 बजे सायरन बजने के साथ ही वॉलंटियर दीप जलाएंगे। 15 मिनट के बाद दोबारा फिर से सायरन बजेगा। फिर इसके बाद गिनीज बुक की टीम इस भव्य दीपोत्सव को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करेगी। तो तमाम तरह की तैयारियां उज्जैन में दीपावली जैसा उत्सव। इससे पहले आपको मालूम है कि श्री राम की नगरी अयोध्या इन दीपों से रोशन हुई थी दीपावली के मौके पर, और अब एक बार फिर से उज्जैन में ये महादीपोत्सव। तो देखिए किस तरीके से तैयारी की गई है शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव की और किस तरीके से महाशिवरात्रि के इस खास मौके पर आज मध्य प्रदेश इतिहास रचता हुआ नजर आएगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन दीपों से प्रज्वलित होती हुई नजर आएगी। 21 लाख दीपों से उज्जैन नगरी को प्रज्वलित किया जाएगा और आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इतिहास दर्ज करती हुई उज्जैन नगरी नजर आएगी। महाशिवरात्रि पर भव्य तैयारियां और शिव ज्योति अर्पणम की तैयारियां, इसको लेकर कार्यक्रम या आयोजन होने वाला है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गरियाबंद से हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम जुड़ गए। इसके अलावा भोपाल से आकाश हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। इसके अलावा उज्जैन से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सिंह राठौड़ मौजूद हैं। तो वहीं ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आप तमाम सहयोगियों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का ही रुख कर लेते हैं। आकाश,
पीछे जरा नजारा दिखाइएगा, किस तरीके से शिवमय आज के दिन राजधानी भोपाल। देखिए, भोपाल से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर के प्रसिद्ध मंदिर पर मौजूद है। ये मंदिर सबसे बड़े शिवलिंग के लिए माना जाता है और बाबा भोलेनाथ को दूल्हे की तरह सजाया गया है, दूल्हे के रूप में सजाया गया और भक्तों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि इस बार की शिवरात्रि और खास है क्योंकि सरकार अलग अलग तरह का आयोजन प्रदेश भर के जो भोलेनाथ के मंदिर हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, वहां करती। देखिए, ये सबसे बड़ा शिवलिंग है और इसी भव्यता के कारण विश्व भर में भोज मंदिर जाना जाता है। भोजपुर का ये महादेव का मंदिर, और देखिए पूरे दूल्हे की तरह सजाया गया है। 3 क्विंटल फूलों से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ है। 2 दिन से 6 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मिलकर बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया है और भीड़ इतनी है प्रिया की लगभग 2 किलोमीटर तक भक्तों की लाइन लगी हुई है। भक्त महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी शिवलिंग मानी जाती है और पुरातन काल में बनी हुई है, पुरातन संस्कृति से पूरी ये बिल्डिंग भी बनाई गई, आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भोजपुर मंदिर की है प्रिया, और इसी दिव्यता भव्यता के कारण विश्व प्रसिद्ध है ये मंदिर बाबा भोलेनाथ का। और इस बार भोलेनाथ को दूल्हे के रूप में सजाया गया है और यहाँ पर अगर हम आपको भीड़ दिखाएं तो देखिए करीब 2 से 3 किलोमीटर की लंबी लाइन है। ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है, इसलिए हम ऊपर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर आने के बाद आप मंदिर पर पहुंच पाएंगे और ये भव्य नजारा, इसके बाद आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो सकेंगे। तो पुरातन संस्कृति से ठीक है आकाश, हमने तस्वीरें देखी कि राजधानी में किस तरीके से लोग तैयारियां कर रहे हैं महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को लेकर। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, लेकिन उज्जैन का भी रुख कर लेते हैं। राहुल वहां पर मौजूद हैं। राहुल, उज्जैन में तो हम पिछले 9 दिनों से देख रहे हैं पूरी उज्जैन शहर इस वक्त शिवमय होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने वाला है 21 लाख दीपों के साथ। क्या खास तैयारी इसको लेकर, और तस्वीरें भी मैं चाहूंगी आप दर्शकों तक जरूर पहुंचाएं कि किस तरीके से आज इस विश्व रिकॉर्ड को स्थापित करने के लिए वहां पर तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल पूजा, उज्जैन महाकाल मंदिर जो खास केंद्र बिंदु माना जाता है पूरे विश्व भर का, और हजारों लाखों श्रद्धालु हर रोज बाबा की नगरी में उज्जैन आते हैं और बाबा के दर्शन करने लाभ लेते हैं। शिप्रा का घाट भी यहाँ पर है तो स्नान के उद्देश्य से भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन महाकाल मंदिर की जो शिवरात्रि मनाई जाती है वो इस बार ऐतिहासिक होने वाली है। देर शाम 21 लाख दीपों से पूरी नगरी को रोशन किया जाएगा। उसके साथ ही शिप्रा की जो राम घाट है वहां पर 14 लाख दीपों को एक दीपों से रोशन किया जाएगा, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम लगातार 3 दिन से मॉनिटरिंग कर रही है और उसे अपने कैमरे में कैद करेगी। उज्जैन में मंदिर परिसर में अभी हम खड़े हुए हैं और कितनी भव्य रंगोली जो शिव पार्वती की बनाई हुई है उसको हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि ये जो रंगोली है वो इंदौर से आए आर्टिस्टों ने बनाई है। ये 2 दिन की उनकी मेहनत है और ये बहुत ही भव्य रूप इसमें दिया गया है। शिव और पार्वती का विवाह इसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही जो पूरा शिवलिंग है, गर्भगृह में जो शिवलिंग है उसको रंगोली के माध्यम से दिखाया गया है। भक्तों का जो तांता है वो लगातार लगा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है वो थोड़ी दूर से की गई है। जो आपको व्हाइट पर्दा दिख रहा है प्रिया, उसमें उससे भक्त अंदर तक प्रवेश कर पा रहे हैं और ये जो पूरी व्यवस्था है श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। और ऐतिहासिक आज का जो पर्व है ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल ऐतिहासिक बनाने की कोशिश है राहुल। और शिप्रा के तट तो आज अलग ही रोशनी से नहा उठेंगे जब शाम के 7 बजते ही पूरी बाबा की नगरी रोशन होगी। 21 लाख दिए वहां पर जलाए जाएंगे। रायपुर अपने दर्शकों को ले चलते हैं। सत्या, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, पीछे तस्वीरों से नजर आ रहा है कि वहां पर भी जो श्रद्धालु हैं वो काफी उत्सुक हैं। किस तरीके की तैयारियां प्रशासनिक अमले की ओर से और मंदिर प्रबंधन की ओर से राजधानी रायपुर में? देखिए, तैयारी पूरी रखी गई है, चूंकि 2 बार के कोरोना काल की वजह से तमाम पाबंदियां थी और उन पाबंदियों के बाद अब जिस तरह से स्थितियां सामान्य हो रही है वैसे ही अब
चूंकि मंदिरों में भी प्रशासनिक जो निर्देश थे उनमें पिछले दिनों में ढिलाई हुई है और उसके बाद तैयारियां बड़ी जोरों से तमाम मंदिरों पे देखने को मिली, साज सज्जा देखने को मिली और ख़ास तौर पे भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार जो है वो विशेष महत्व आज रखता है। और हम अभी मौजूद हैं बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में और यहाँ भक्तों का तांता अहल सुबह से ही लगा हुआ है और बुढ़ेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए भक्त जो हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब जो हैं वो अहल सुबह से यहाँ पे आ रहे हैं। हम सबसे पहले जो है वो भगवान भोलेनाथ के जो यहाँ पे बुढ़ेश्वर महादेव स्थापित हैं उनके भी दर्शन करवाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पे भक्त उनके दर्शन करने आते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ जो है, भगवान बुढ़ेश्वर महादेव जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और बड़ी खास बात ये भी है कि स्वयंभू महादेव यहाँ पे विराजमान हैं और महाकाल मंदिर उज्जैन के बाद भस्म आरती की परंपरा जो है वो यहाँ पे भी है। साथ साथ विशेष श्रृंगार भी भगवान भोलेनाथ का किया जाता है। आप कितने साल से आ रही हैं यहाँ पे? सर मुझे 22 साल हो गए हैं यहाँ पे। जी सर। भगवान बुढ़ेश्वर महादेव मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं? जी, साक्षात प्रभु की कृपा है। हमारे सारे जितने विघ्न है प्रभु दूर कर देते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव के आज आपने फास्ट भी किया है? जी। अच्छा, महादेव से विशेष कृपा चाहती होंगी? जी, मेरा यूपीएससी का है तो अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? जी। तो ये देखिए कई अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी ठीक है सत्य प्रकाश, निश्चित तौर पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर ये जाहिर हो सकता है कि लोगों के मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति, और हो भी क्यों ना कोरोना काल के बाद एक लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि लोग इस तरीके से एक बार फिर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अपनी जो भक्ति भाव है वो दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए ग्वालियर से। शैलेंद्र, ग्वालियर के मंदिरों में किस तरीके के प्रबंधन किए गए हैं, वहां पर क्या इंतजाम है और वहां पर भक्त किस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, वहां की भी तस्वीरें आप दिखाइए। देखिए बिल्कुल प्रिया, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाता हूँ क्योंकि जिस तरीके से सत्यप्रकाश बता रहे थे कि 2 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोविड की गाइडलाइन लागू नहीं है और भक्त जो है वो बड़ी संख्या में मंदिर पहुँच सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर का सबसे प्राचीन अचलेश्वर महादेव मंदिर पर और ये जो लाइनें दिख रही हैं आपको, ये सुबह 4 बजे से जो लाइन शुरू हुई थी और ये देर रात तक इसी तरीके से चलती रहेंगी। मंदिर में तो लोग हैं ही हैं, इसके अलावा सड़कों की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो सड़कों पर भी भारी भीड़ है क्योंकि लंबी लंबी कतारें जो है वो दोनों ही तरफ से लगी हुई है। मंदिर के 4 अलग अलग द्वार हैं, चारों द्वारों से एंट्री दी जा रही है, लेकिन चारों द्वारों पर जो भीड़ है वो काफी संख्या में पहुंच रही है। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, कब से इस मंदिर पर आ रहे हैं और कितनी आस्था है आप लोगों की? हम लोग सालों से आ रहे हैं, काफी टाइम से आ रहे हैं। आस्था तो है ही, इसीलिए आ ही रहे हैं। कितनी आस्था है आप लोगों की? बहुत आस्था है। अगर आप देख सकते हैं कि पुलिस के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। ये ग्वालियर का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगा कि 56 भोग जो है वो शिव जी को लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए 56 भोग जो है यहाँ पर लगाए गए और ये प्रसाद जो है वो जो भक्त हैं उनको बांटा जाएगा और इसके मंदिर के आसपास तमाम जो भंडारे हैं वो संचालित किए जा रहे हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो उनको प्रसाद आदि का वितरण भी किया जा रहा है। देखिए कुछ और लोग भी उनसे बात करेंगे। मैम, कब से इस मंदिर पर आ रही हूँ, कितनी आस्था है? बहुत टाइम से आ रहे हैं प्रभु भोले बाबा। और शैलेंद्र देखिए खास ये भी है कि आप कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे से लोगों की कतार है, रूहानी ठंड है, लेकिन इन सब के बीच आस्था सब पर भारी। अपने सहयोगी बलराम का रुख कर लेते हैं जो कि गरियाबंद से हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, वहां पर तस्वीरें दिखाइएगा, लोग जो हैं कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं मंदिर में? बिल्कुल, यहाँ बताना चाहता हूँ कि यह भूतेश्वर नाथ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर हर साल की भांति इस साल भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है इस बार की कोरोना के चलते भी इस बार लोगों की संख्या कमी नहीं हो रही है और लगातार दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। बिल्कुल, और जो दर्शक नहीं जा पा रहे मंदिर में वो तस्वीरों के जरिए वहां पर एहसास कर सकते हैं कि किस तरीके का वहां पर मनोरम दृश्य है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से मौजूद हैं आकाश भी, जो कि दिखा रहे लगातार कि किस तरीके से भोजपुर मंदिर में वहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बिल्कुल आकाश, देखिए कोरोना काल के बाद ऐसा नजारा एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में श्रद्धा भी है और उस श्रद्धा भाव को अच्छे से प्रकट कर पा रहे हैं मंदिरों में पहुंचकर। लेकिन
लेकिन अभी भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ये बार बार हम भी दर्शकों से कह रहे हैं। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और सरकार ने इसलिए सारे प्रतिबंध हटाए हैं, तो भक्तों की सैलाब उमड़ पड़ी है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंतजार रहा होगा, क्योंकि 2 साल बाद, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2 साल बाद इस तरह की पाबंदियां हटाई गई हैं। लेकिन अगर हम कोरोना प्रोटोकॉल्स की बात करें तो उसका पालन होता कहीं नजर पूजा नहीं आ रहा है। भक्त इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं कि उन्हें रोक पाना, उन्हें कंट्रोल कर पाना प्रशासन के लिए मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 2 किलोमीटर तक जो भीड़ आपको अभी यहाँ दिखाई दे रही है, लगभग इसी तरह से 2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है भक्तों की और बड़ी संख्या है ये। इसलिए पुलिस यहाँ पर मौजूद होने के बावजूद किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक तस्वीरें हो जाती हैं। हम भी अपने माध्यम से दर्शकों से अपील करेंगे कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।